अस्सलाम वालेकुम। सनाया किचन में आप सबका स्वागत है। अब रमज़ान आने वाले हैं तो आप ये बना के रख सकते हैं। इसकी छोटी छोटी आप चाहे तो चॉकलेट की शेप्स में, चॉकलेट मोल्ड में डाल के आप खजूर की ये चीज़ बना के रख सकते हैं। बर्फ़ी की शेप में बना के रख सकते हैं, लड्डू की शेप में बना के रख सकते हैं। बहुत एक तो खजूर वैसे ही ताकत के लिए होती है, खून भी बनाती है और एनर्जी भी देती है बॉडी को, और सुन्नत भी है और टेस्टी भी होती है। तो आप खजूर की चाहे ऐसे ही आप खजूर खा सकते हैं इफ्तियार में, या फिर आप चाहें तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप खजूर की बर्फ़ी, लड्डू या फिर खजूर की छोटी छोटी सी चॉकलेट बाइट्स बना सकते हैं। जिसके लिए अच्छी वाली खजूर या जैसी भी आपका दिल करे, जो आपको चाहिए आप वो खजूर ले सकते हैं। मैंने थोड़ी अच्छी वाली ली थी और इसमें से सारी गुठलियाँ निकाल लेनी है, और ऊपर जो छोटा सा वो लगा हुआ होता है इसके, वो भी निकाल लेना है। मतलब खजूर को साफ़ कर लेना है। सारी गुठलियाँ निकालने के बाद इसको, और हाँ, इसमें जो भी मेवा आपका दिल करे डालने का, आप वो ड्राई फ्रूट इसमें डालिए। आप चाहें खाली मगज़ डाल सकते हैं चारों, आप चाहें पम्पकिन सीड्स डाल सकते हैं, और सनफ्लावर सीड्स जो आपका दिल करे, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, आप वो सब कुछ उसमें डाल सकते हैं पीस के या काट के। अगर बच्चों के लिए बना के अलग से रख रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों में होती है खून की कमी होती है, तो उनके लिए अगर खजूर का कुछ बनाना चाह रहे हैं कि जिससे बच्चे खजूर भी खाएं, खून भी बने उनके अंदर, और ड्राई फ्रूट्स की ताकत भी जाए, तो बच्चों के लिए अगर आप बनाएं तो इसको आप खजूर को, जैसे मैं तल रही हूँ, भून रही हूँ इसको, इसमें ही पिस जाएंगी। इसको करके अलग रखें। उसके बाद आप सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आप डालना चाहें वो देसी घी में तल तल के अलग निकाल लें, और सबको थोड़ी देर पंखे के नीचे रखें, या नॉर्मल किचन में ऐसे ही छोड़ दें नॉर्मल, तो वो मॉइस्चर उसका ख़त्म हो जाए, उड़ जाएगा मतलब। उसके बाद आप इसको पीसेंगे, और पीसने के बाद खजूर में मिला लीजिए, और फिर उसकी छोटी छोटी चॉकलेट्स की डिप करके चॉकलेट्स में वो बच्चों के लिए बना के रखिए। बच्चे खुशी से खाएंगे और सोचेंगे मम्मा चॉकलेट दे रही हैं, जबकि वो खजूर होगी और उसके अंदर मेवा होगी। बच्चों को मेवा मुंह में भी नहीं आएगी क्योंकि पिस जाएगी वो सारी। और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं, जैसे मैं बड़ों के लिए ही बना रही थी, मैं किसी की घर दावत थी, वहाँ ले जाने के लिए बना रही थी, पर फिर मैंने नहीं लेके गई मैं। तो अब इसको सारी खजूर को भूनते ही भूनते में देसी घी में ये हो गई हैं ऐसी कि इसमें आप मिला सकते हैं मेवा को। ये सब मैंने देसी घी में तल लिए हैं बादाम। ये सनफ्लावर सीड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ये दिमाग तेज़ करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, एग्स और स्पर्म के लिए भी बहुत अच्छे हैं। बेसिकली औरत, मर्द, बच्चे सभी के लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। सूरजमुखी के बीज। तो आपकी मर्ज़ी, आप सनफ्लावर सीड्स डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो काजू, बादाम, अखरोट, मखाने, जो आपका दिल करे आप वो डाल सकते हैं। मखाने मत ही डालिएगा क्योंकि फिर आप उसको अगर पीसेंगे, हाँ, आप ऊपर से कोटिंग कर सकते हैं, जैसे मैं बाद में आप देखेंगे मैं नारियल की करूँगी, तो आप उसकी कर सकते हैं, खसखस की भी करूँगी और नारियल की भी करूँगी कोटिंग। तो आप मखानों को तल के पीस के उनकी कोटिंग कर सकते हैं, जैसे ब्रेड क्रम्स की
कोटिंग करते हैं हम स्नैक्स के लिए। थोड़े थोड़े घी में इन सब चीज़ों को फ्राई कर लीजिए। देखिए कितना ना के बराबर ही मैं इसमें इन सब चीज़ों में घी डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत हो जाएगा फिर। खजूर में अच्छा खासा डाला, और ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं बनाई है कोई भी चीज़, इसीलिए इसमें बहुत थोड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए खसखस है, इसको तो ड्राई ही रोस्ट किया है मैंने, इसमें कोई देसी घी नहीं डाला है। इसके बाद अब बादाम, वो भी थोड़े से घी में ही तल लूँगी, और मैं इन सब चीज़ों को रफली चॉप करूँगी, मोटा मोटा काटूँगी, सनफ्लावर सीड्स को भी, आलमंड्स को भी, जिससे कि ये मुंह में आए तो इनका टेस्ट पता चले और दिखें भी। ये देखिए ये काट लिए हैं मैंने। अब हमारी खजूर बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पे हम इसमें सारी मेवा मिला लेंगे। हमें इसे मिक्सी में डाल के पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही नरम है क्योंकि ये ऐसे ही देसी घी के साथ हो गई। थोड़ी बहुत अब चम्मच से कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा इसको। अब ये जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें, मैंने तो सिर्फ 2-3 चीज़ें ही डाली हैं, बादाम और सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स और आलमंड्स ही डाले हैं। खसखस की कोटिंग मैं ऊपर से करूँगी, और उसके बाद फिर नारियल की। अब हम इसको ना बटर पेपर पे निकाल लेंगे, जिससे कि ये चॉपिंग बोर्ड भी चिपकेगा नहीं। पहले मैं सोच रही थी डायरेक्ट खसखस के ऊपर इसको मैं डालूं, पर फिर मैंने खसखस वापस हटाई और सारी ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही डाली पेपर पे। उसके बाद मैं खसखस की कोटिंग करूँगी। आप चम्मच से या हाथ धुले हुए हैं तो हाथ से आराम से इसको हटा लीजिए जो चिपक गया थोड़ा बहुत स्पून पे, और हाथ संभाल के, क्योंकि बहुत गर्म है अभी, पर गरम गरम में ही इसको सेट करना पड़ेगा, तो आप पेपर के सहारे से इसको सेट करिएगा।
आप इसको लड्डू की शेप भी दे सकते हैं। मुझे बर्फ़ी बनानी थी। इसलिए मैंने आधे मतलब थोड़े से लड्डू बनाए, बाकी सब बर्फ़ी की शेप दी थी। तो उसके लिए इसको रोल करना पड़ेगा अच्छे से। दिखाई कुछ है।